फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 28। इक्विटी शेयर कैपिटल दी है, लास्ट ईयर 7 लाख की थी, इस बार 12 लाख की है, तो इशू कितने करे? 5 लाख के शेयर्स इशू करे इक्विटी शेयर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स पर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। तो जब हमने शेयर्स इशू करे हैं 5 लाख के, उस पर 2% प्रीमियम लिया है। 2% प्रीमियम लेने का मतलब कितना है? प्लस 5 लाख का 2% 10,000। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए 4th पॉइंट दिया है, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड एट 2.5% ऑन इशू प्राइस। जब हमने शेयर्स इशू करे तो हमने एजेंट्स की हेल्प ली, अंडरराइटर्स की हेल्प ली और अंडरराइटर्स से शेयर्स सेल कराए और इसके बदले में उन्हें 2.5% क्या देना पड़ा है? ना इशू प्राइस पर कमीशन देना पड़ा है। अब इशू प्राइस कितना है? 5 लाख के शेयर्स हैं, 10,000 का प्रीमियम है, तो इशू प्राइस हो गया 5 लाख 10,000। 5 लाख 10,000 का 2.5% उन्हें क्या देना पड़ रहा है? अंडरराइटिंग कमीशन। कितना हो गया 5 लाख 10,000 का 2.5%? हरी अप कैलकुलेट कीजिए। प्लस अंडरराइटिंग कमीशन होगा इसमें, $12,750। ओके, तो ये कमीशन हमने पेड करा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास उतने ही पैसे क्या आए होंगे? कम आए होंगे। बस यही समझने वाली बात है। प्रीमियम के पैसे एक्स्ट्रा आए होंगे तो प्लस कर दिए इशू पर, और अंडरराइटिंग कमीशन पे करना पड़ा होगा तो क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है, लास्ट ईयर 1 लाख की थी, इस बार 0 है, तो हमने क्या कर दिया? रिडम्पशन। क्या कर दिया? रिडम्पशन। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने? 1 लाख। 1 लाख को हमने रिडम्पशन कर दिया। अब 1 लाख को जब रिडीम करा हमने, तो ध्यान रखने वाली बात, इन्होंने एडजस्टमेंट दी है 8% प्रेफरेंस शेयर्स पर रेडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। मतलब कि जब इनको हमने रेडीम करा तो इन पर प्रीमियम भी एक्स्ट्रा दिया, 2% का प्रीमियम दिया। 1 लाख का 2%, कितना प्रीमियम दिया हमने? 2,000। हमारे पास से कितने पैसे गए? 1 लाख 2,000। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो आइए मुझे बता दीजिए यहाँ पर कितना आ गया? 4,97,250 आ गया आई थिंक, प्लस के, क्योंकि हमने इशू करा था, और यहाँ पे रिडम्पशन कराया तो क्या आ गया? माइनस के 1,02,000 पैसे हमारे पास से गए। ये तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया और ये इनफ्लो ऑफ कैश हो गया। बस इतना बात आपको समझनी है। जब आपने शेयर इशू करे तो आपके पास पैसे आए होंगे, और जब आपने शेयर्स रेडीम करे तो आपके पास से पैसे गए होंगे। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है 9% डिबेंचर्स। 9% डिबेंचर्स लास्ट ईयर नहीं थे, इसी बार आए हैं 2 लाख के, तो इशू करा होगा डिबेंचर्स। इशू ऑफ कौन से डिबेंचर्स है? 9%। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, दो तरह के डिबेंचर्स दिए हैं, तो आपको दोनों को क्या करना है? इंडिकेट करना है। इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स कितने? 2 लाख। अब जब आपने इशू करा तो यहां पे नीचे दिया हुआ है 9% डिबेंचर्स वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। इशू करा 1% के डिस्काउंट पे, तो पैसे ज्यादा आए होंगे या कम आए होंगे? सिंपल बात, कम आए होंगे। 2 लाख का 1%, कितने कम आए? 2,000। ठीक है, आफ्टर दैट एंड 7% डिबेंचर्स आर रेडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 7% डिबेंचर्स की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ पॉइंट नहीं दिया, यहां पर लिख दीजिए आप कितने पैसे आपने पेड करे, मतलब आपके पास आए 1,98,000। ठीक है, इशू करने पर। इसके बाद 7% डिबेंचर्स लास्ट ईयर 1 लाख के थे, इस बार कुछ नहीं है, तो इस बार खत्म होने का मतलब क्या हो गया? आपने क्या कर दिए? रेडीम कर दिए। रिडम्पशन ऑफ 7% डिबेंचर्स 1 लाख के रिडीम करे आपने, और उन्होंने नीचे पॉइंट में बोला था
7% डिबेंचर्स रेडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम पे दिए, तो पैसे ज्यादा गए होंगे, तो 1 लाख का 5% कितने पैसे ज्यादा दिए उन्हें? 5000। तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया 1,05,000। इसके बाद अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है। फर्स्ट, इक्विटी शेयर का आपके पास हो गया प्रीमियम का, 8% प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम का हो गया आपके पास, 9% डिबेंचर्स के डिस्काउंट का हो गया, 7% डिबेंचर्स के प्रीमियम का भी हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन का भी हो गया आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर 7,000। तो आपके पास से पैसा गया या आया? आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 7% डिबेंचर्स, ठीक है, 7,000 आपने पेड कर दिया। फिर कह रहे हैं डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 8,000, तो ये भी पैसा गया आपके पास से, डिविडेंड 8,000। ओके, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया इन्होंने। इसको आप क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे एक बात है, बस सिंपल सी एक बात है, 9% डिबेंचर्स जो हैं उनके बारे में ये नहीं बताया कि कब इशू हुए हैं, कुछ भी नहीं बताया। 9% डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के बारे में बताया है, ठीक है ना, कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। 2 लाख के इशू हुए हैं, कब इशू हुए हैं कोई डेट नहीं दी। तो सिंपल आपको एक पिछली क्लास में बताया भी था, जब भी डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट उनके बारे में कोई इंडिकेशन ना हो, वो कब इशू हुए हैं, कब आए हैं, कब गए हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, उन्हें मान लेंगे कि लास्ट ईयर का जो बैलेंस है, ठीक है ना, उस पे देने हैं, मतलब वो अभी अभी, ठीक है ना, इशू हुए हैं, ये मानकर आप चलेंगे। तो इन पे हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ पर टोटल होकर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। कितना आ गया टोटल आपका? 4,02,50, ये आपका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया, ठीक है। ओके।